एक दिन हम भी कबाड़ बन जाएंगे, स्क्रैप बन जाएंगे। एक दिन हम भी रद्दी के भाव अपने घर से फेंक दिए जाएंगे। यदि ऐसा ही कुछ चलता रहा तो एक दिन हम कबाड़ बन जाएंगे। पूरा सुनिएगा, मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ कि मेरा अनुभव क्या रहा आज का। हुआ यूँ कि आज दीपावली आने वाली है और उसी सिलसिले में घर का एक पुराना स्टोर जो काफ़ी पुराना था, जिसको हम साल में एक बार ही कहिए, जिसे हम साफ़ करते हैं। तो सुबह ऑफिस जाने वाला था तो मम्मी जी ने कहा कि आप मुझे कहा कि इसे सफाई कर दीजिए। दिखने में तो बहुत वह स्टोर छोटा सा ही लग रहा था कि यही कोई आधा एक घंटा या 1.5 घंटा में हो जाएगा। जब मैं उसे साफ़ सफाई करने लगा तो बहुत सी ऐसी नायाब चीज़ें, नायाब इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें जो हमारे बुजुर्गों ने जोड़ी थी उस समय जब वह ज़िंदा थे, ऐसी चीज़ें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था और वह चीज़ें वह खरीद कर लेके आए थे। कुछ भगवान की फ़ोटोएँ थी, कुछ ऐसे कई सामान थे जिनका ज़िक्र मैं यहाँ नहीं कर सकता, पर समय के साथ वह चीज़ें पुरानी हो गई। ठीक है, उन चीज़ों को तो अब सहेज के रखें तो घर वालों को ये लगता है कि ये फिजूल है, कि इनका अब क्या काम, ये तो फैशन पुराना हो गया। किसी भी चीज़ को अब घर में लाना शायद एक बहस करना जैसा था, या कोई समस्याएं मोल लेनी थी कि अब उनके लिए हम क्या ज़िद करें कि इन चीज़ों को हम कहीं भी रख सकते हैं या इनको वापस अच्छे से रैप करके रख सकते हैं। और उसमें एक मुझे याद आती, एक साइकिल थी, मैं अपनी बताता हूँ, पुरानी मैं नहीं जाऊँगा। एक साइकिल थी, मुझे याद है, वह साइकिल मैं अपने भतीजे के लिए लेके आया था। उस साइकिल के मैंने 1800 दिए थे और उस साइकिल की उन्होंने सार संभाल नहीं की और वह थोड़ी बहुत खुला गई, उसका टायर टूर खुल गया। तो मैंने उसको कई बार कहा कि मैं इसको जुड़वा के वापस सही कर देता हूँ, लेकिन बच्चों की जिद थी कि भाई साइकिल नहीं लेके आनी है, भला हो भी क्यों ना, क्योंकि आज के दिन ही 2 साइकिलें आनी थी। एक 12 साल के भतीजे के लिए और एक मेरी 6 साल की गुड़िया के लिए। और नई साइकिल के आने की खुशी में उस साइकिल को मैंने कितनी बार घर वालों को कहा कि मैं इसको तैयार करवा देते हैं ताकि किसी और बच्चे के भी काम आ जाएगी, लेकिन वो कह रहे थे पुरानी है, छोड़ो इसको। और जब मैंने सारा सामान बेचा लास्ट में, तो साइकिल का वज़न 5 किलो के आसपास, शायद उससे भी कम था, और 10 रुपये लोहे के भाव के हिसाब से उसकी कीमत 50 रुपये थी। लेकिन जिस भावनाओं से मैं ख़रीद के लाया था 1800 रुपये, उस दिन मेरे जेब में वह 1800 कैसे आए उसका तो मैं ही जानता हूँ। और आज 50 रुपये का भाव बिक गई, और वह भी इतनी जल्दी में थे कि भाई इसको कबाड़ को घर से निकालो, घर में इससे अशांति होती है, वास्तु खराब होता है, वगैरह वगैरह। इन मान्यताओं को लेके हम अपने घर के पुराने सामान को इसीलिए फेंकते हैं कि ये अपशगुन होता है या इनसे घर में नकारात्मकता पैदा होती है। मेरे मर्म को समझिएगा। बात यह है कि दोस्तों की एक दिन ऐसे ही चलता रहा तो आज तो हम जवान हैं, आज तो हम चल फिर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हो सकता है उससे पहले भी हम स्क्रैप बन जाएं, हम कबाड़ बन जाएं। शायद हो नहीं सकता, ऐसा ही होगा। यदि हमने अपने आचरण, व्यवहार, अपनी सोच को नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ी हमें रिप्लेस कर देगी। हम चाहें तो उनसे अपनी इज्जत ले सकते हैं, उनसे सम्मान पा सकते हैं, उनके साथ में लय मिला के चल सकते हैं। दोनों कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल हर एक शख्स मिजाजी हो रहा है, वह उसका स्वभाव एक तरफा हो रहा है। उसे लगता है कि बस मैं ही सही हूँ, वह शख्स कोई और नहीं, आप खुद ही है जो सुन रहे हैं। हर एक शख्स इतना अपने आप में खुद को सही बता रहा है कि उसे लगता है कि मैं ही सही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी चीज़ें थी, वो चीज़ें आज भी हम काम लेते हो। आज हम उन चीज़ों को खरीदने जाए तो उनकी कीमतें, मैं नहीं कहता कि हज़ारों में हैं, हाँ उनकी कीमत कुछ 100 रुपये ही होगी, लेकिन यदि उनको ही वापस जोड़ तोड़ के काम ले लिया जाए तो एक समय उन चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बाज़ार नहीं भागना पड़ेगा। जब भी दीपावली, होली का जब मौका होता है तो हर एक शख्स अपने घर में हर एक छोटे मोटे सामान
को उसको बेचने की कोशिश करता है कि यार इसको बेच बचा दो, ये घर में जगह ख़राब कर रहा है, छोटा सा घर है, फिर इतना कबाड़ रख के करेंगे क्या। शायद मुझे लगता है कि वह कबाड़ का जो व्यवहार हम उन बेजान चीज़ों के साथ में कर रहे हैं, चाहे वह कोई मूर्ति हो या कोई तस्वीर हो, कोई खिलौने हो, चाहे कोई भी घर का सामान, कितनों का नाम यहाँ लूँ मैंने, मुझे भी नहीं इतना याद आ रहा, लेकिन कहीं वह अजान चीज़ें हमें यह तो नहीं कह रही कि एक दिन आप भी इसी तरह बाहर फेंक दी जाओगे। हमें पर्टिकुलर पकड़ के तो बाहर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इतना अधिकार तो नहीं होता किसी के पास, लेकिन हम किसी के मन से निकाल दिए जाएंगे। आप अपने ही घर के सदस्यों के द्वारा बाहर मन से निकाल दिए जाओगे। शायद बातें कड़वी है, सच शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए ज़रूरत है कि थोड़ा सा मिला जुला के काम चलाए, तो शायद बची हुई ज़िंदगी, आने वाला बुढ़ापा, आने वाला समय हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है। सुधरना तो हमें पड़ेगा। आज हम न माने, भले ही इस वीडियो को भले ही आप स्किप कर देवें या बंद कर देवें, लेकिन सच थोड़ा सुनिएगा, हो सकता है कि मेरी बातें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में उजाला और खुशियाँ लेके आए। वह सब चीज़ें मेरे दिमाग में अब भी घूम रही है कि क्या क्या सामान मैंने अपने हाथों से कुछ ही चंद रुपए में कबाड़ी को तुलवा के आया था। चलो मान भी लेते हैं कि आप भी यह कहेंगे कि पुरानी चीज़ें हैं, अब उनसे भला मोह और जी लगा के क्या फ़ायदा। चलो थोड़ा सा और इस मर्म को समझिएगा कि यदि हम अपने बुज़ुर्गों के द्वारा दी गई सीख, जो उनकी अच्छी बातें, जो उनका व्यवहार, जो कुछ भी उनके पास अच्छाई थी, यदि हम उन्हें भी स्वीकार कर लें, तो शायद मुझे लगता है कि हमें कबाड़ नहीं बनना पड़ेगा। शायद उनके आचार विचार कुछ सख्त हो सकते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच नज़रिया बेहद सही था, तभी आज हम जहाँ भी हैं बेहद ही मतलब सुखपूर्वक अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज यदि हम सुकून और सुख की ज़िंदगी कहीं से भी जी रहे हैं, तो शायद उन बुज़ुर्गों की मेहनत, सोच, लगन का ही परिणाम है कि आज हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से चला पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज कोई मैं तैयारी करके नहीं आया, आज मैं भावुक हो गया कि क्या हम ऐसे ही चलते आ रहा तो हम भी क्या कबाड़ बन जाएंगे क्या। और यदि आपको लगता है कि मैं तो अभी भी कबाड़ के जैसा ही हूँ, ऐसा लगता है, तो शायद शिकायतें मत कीजिए। जिनके साथ भी रहते हैं उनके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट, समायोजन कहते हैं जिसे हिंदी में, एडजस्टमेंट से आप जल्दी समझ जाते हैं कि थोड़ा सा मिला जुला के करें तो भला क्या नहीं हो सकता। कबाड़ बनने से बचिए, अपने आप को, अपने हुनर को, अपने आप को इतना तो जिंदा रखिए कि कम से कम आपके घर वाले, अपने लोग यह नहीं कह सकते कि भला वह शख्स किसी काम का नहीं है। अपने हुनर को इतना बना के रखिए, अपने व्यवहार को, कि लोग आपके जैसी भी कदर है, मैं नहीं कहता कि जितनी आज कदर है उतनी हमेशा उतनी ही रहेगी, समय के साथ जरूर मध्यम होती है, कम होती है, लेकिन इतनी भी कम ना हो कि एक दिन आप घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, बिना हाथ पांव पकड़े नज़रों में गिरा दिए जाओगे। बच्चे कबाड़ बचने से एक ऐसी दीपावली मनाइए इस बार, जिस दीपावली में भले ही घर की साफ़ सफाइयाँ ना हो, भले ही आपका घर का कबाड़ ना बिके, लेकिन आप कबाड़ बनने से बचिएगा। यदि किसी को मेरी बातें से आहत हुआ है या मेरे शब्द कहीं ना कहीं भद्दे, कड़वे, असभ्य हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कहना यही चाह रहा था कि कबाड़ बनने से बचिए, अच्छे इंसान बनिए, ताकि आपकी वैलिडिटी बढ़े, और जितनी भी आप ज़िंदगी और गुजारो वह खुशीपूर्वक और बहुत शालीनता से, सरलता से जिए। और मुझे लगता है कि आजकल घर में हम इतने ऐसे सामान हम लाने लगे हैं, जो टीवीज़ और ये सब चीज़ों में इतने विज्ञापन आने लगे हैं कि हर एक चीज़ को हम ज़रूरत से ज़्यादा घर में भरने लगे हैं। आपको मानना ही पड़ेगा कि वह देखा कि चलो ले आते हैं, वह देखा कि ले आते हैं, क्योंकि हमारी जेब, हमारी अर्निंग बढ़ गई है, हमारी कमाने की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा भी लगता है, मैं जैसे कि हर बार मैं घर का सामान बाहर बेच के आता हूँ, जैसे भी दिवाली, होली का त्यौहार के अवसर पर,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत थी नहीं, बस वो एक आँखों का आकर्षण था, पसंद आई और हम ले आए। कुछ दिन उसको यूज़ किया, उसमें थोड़ी बहुत खराबी आई और उसको फेंक दिया। तो मुझे लगता है कि बचत करनी चाहिए और इन इन भौतिक चीज़ों से ज़रा-सा बचना चाहिए। भौतिक चीज़ें इन द सेंस कि जो देखा वो खरीद लिया, जो पसंद आया ले लिया, ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, ऑफ़लाइन ले लिया, जैसे भी। इस दीपावली कुछ नया कीजिए। इस दीपावली खुशियों के दीपक जलाइए। इस दीपावली कुछ अच्छा सोचें। इस दीपावली ऐसी दीपावली मनाइए जो ऐसी दीपावली तो कभी आपने मनाई भी ना हो। सकता है मेरा वीडियो कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे आप, या मेरी बातें हो सकता है रिपीट हो गई, लेकिन मेरे मर्म को समझिएगा। कबाड़ नहीं बनना, इंसान बनना है और ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, खुशियों वाली। शुक्रिया, शुभ दिन, हैव ए नाइस डे।